हाय गाइस, कैसे हो? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो कुछ दिनों से मैंने वीडियो नहीं डाली थी बिकॉज यार मैंने कुछ किया ही नहीं था, सही बताऊँ तो। अच्छा, मैंने कुछ किया नहीं था, सो आई कुड नॉट अपलोड एनी वीडियो। वेल, तो अभी देखो, लेक्चर वगैरह तो मेरा इनकम्प्लीट नहीं है। और अगर अभी मेरा अभी तक जो जो चैप्टर्स मैंने ट्वेल्थ में किए हैं, अगर वो बताऊँ तो फिज़िकल में 3 चैप्टर्स हो गए मेरे। 3 नहीं, बेसिकली थर्ड वाला भी करंटली चल रहा है। सो सॉल्यूशंस और केमिकल काइनेटिक्स हो चुका है अभी तक मेरे बैच में। एंड उसके बाद अभी चल रहा है इलेक्ट्रोकेम। तो इलेक्ट्रोकेम अगर मैं दिखाऊं तो ये रहे सॉल्यूशन के नोट्स और ये रहा इलेक्ट्रोकेम, है ना। अ, मेरे हिसाब से तो ठीक है, अभी तक थोड़ा थ्योरी बेस्ड चैप्टर है और थ्योरी बेस्ड थोड़ा ज़्यादा है, बट देखते हैं, अभी तक तो ठीक लग रहा है। एंड काइनेटिक्स भी ठीक ठाक था, बट वो सीक्वेंशियल और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वगैरह जो था पैरेलल और सीक्वेंशियल, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था। एंड सॉल्यूशंस बताऊँ तो आई नीड टू रिवाइज इट। एंड पीवाईक्यूज़ मैंने उतने तो नहीं किए, बट ऐसा नहीं कि किया ही नहीं है, थोड़े थोड़े किए हैं मैंने। तो फिज़िकल अब ख़त्म हो जाएगा जून 4 तक, आई गेस उतने टाइम तक फिज़िकल ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद स्टार्ट होगा हमारा ऑर्गेनिक, जो कि चलेगा हाइड्रोकार्बन से, ठीक है। जून 4 वगैरह से, ठीक है, मेरा ऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाएगा। तब तक फिज़िकल वगैरह मैं रिवाइज करते रहूँगा। तो केमिस्ट्री का तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। और फिज़िक्स में आते तो यार, सर ने केपीपी दी थी और थर्सडे को जो हॉलीडे था मैं नहीं कर पाया था इसको। पता नहीं, मैंने कुछ किया ही नहीं था थर्सडे को। इसके जो स्लाइड के होमवर्क थे इलेक्ट्रोकेम के, वो वाले किए थे बस। तो यार केपीपी ये बढ़िया लेवल की है यार, मेरे से नहीं बन रहे सवाल, पता नहीं क्यों। लाइक ये सब पता नहीं क्या क्या है ब्रो। ये वाला तो क्लास नोट्स का है, एक इरोडोव का भी है। बाकी सब मैंने ट्राई तो नहीं किया है, अभी ट्राई करूँगा इन सबको। और पता नहीं, अगर किसी से बन रहे तो भाई बहुत बढ़िया है यार। पता नहीं कैसे अप्रोच डेवलप करना है। मे बी दिस कैन, ये सॉल्व हो सकता है मे बी, और ये भी सॉल्व हो सकता है, और आई डोंट नो, देखना पड़ेगा। तो यार फिज़िक्स में देखो यार, अभी तक तो जो टॉपिक्स कराया है अभी तक तो गॉस लॉ तक है। एंड फ्लक्स वगैरह सर ने करा दिया है। सो गॉस लॉ के अगर नोट्स दिखाऊं तो मैं, ये रहा, ये रहा गॉस लॉ, है ना। और ये था फिज़िक्स में। और पीवाईक्यूज़ वगैरह अगर मैं बताऊं तो किया है मैंने। कूलम्स लॉ के पीवाईक्यूज़ किए मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड के पीवाईक्यूज़ करने हैं, और अ, क्या कहते हैं, गॉस लॉ और फ्लक्स का, ठीक है। तो अभी केमिस्ट्री में अगर मैं बताऊं तो देखो, इलेक्ट्रोकेम मैंने स्टार्ट, देखो ये रहा मेरा कौन सा चैप्टर, सोल्यूशन। सोल्यूशन के मैंने कुछ कुछ पीवाईक्यूज़ करे हुए हैं, ये देखो, कुछ कुछ तो करे हुए हैं, बट अभी इसको धीरे धीरे और अच्छे लेवल पे लेके जाएंगे, है ना। और अ, और कौन से बताऊं, काइनेटिक्स। हाँ, काइनेटिक्स अगर मैं बताऊं तो ये रहा इलेक्ट्रोकेम। इलेक्ट्रोकेम के मैंने कुछ कुछ सवाल किए, और बाकी सब करने हैं मेरे को। ये देखो, ये वाले अच्छे हैं, 2025 के अच्छे हैं, है ना। और ये सब करूँगा यार, पता नहीं कब करूँगा, बट आई विल डू इट। और काइनेटिक्स अगर मैं बताऊँ तो ये रहा, रुक जाओ एक मिनट। काइनेटिक्स में बेसिकली न्यूमेरिकल वाले जो टाइप्स आते हैं ना वो एक्चुअली बढ़िया रहता है। देखो, मैंने ये रेट इक्वेशन वाला जो था, रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, उसके सवाल मैंने किए हैं, ठीक है। एंड ये इंटीग्रेटेड रेट लॉस, जो ए नॉट माइनस ए टी बराबर के टी, वो सब है ना, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर और ज़ीरो ऑर्डर वगैरह, वो सब करना है, ठीक है। वो सब मैंने अभी तक किया नहीं है अच्छे से।
और ये जो न्यूमेरिकल वाले बेसिकली उसमें ही काइनेटिक्स से सवाल ज़्यादा आते हैं, तो मेरे को उसको भी करना पड़ेगा एक बार। तो अभी तक तो यार देखो 2 महीने हो चुके हैं एंड कंपेयर टू 11th या अच्छा इम्प्रूवमेंट आया कंपेयर टू 11th। ओके एंड जो जेई प्रेप होना चाहिए वो नहीं है मेरा, सही बताऊँ तो जो एक्चुअली होना चाहिए वो नहीं है। पता नहीं, मैं एक टाइम टेबल तो मैंने बनाया था, देखो दिख रहा होगा आई गेस। हाँ, सो 6 o'clock से 9 o'clock में होमवर्क क्वेश्चंस करता हूँ, 10 से 1 क्वेश्चंस क्लास और एक रिवीजन, बट ये फॉलो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, आई डोंट नो वाई, इतना इजी बेसिक टाइम टेबल भी फॉलो नहीं हो पा रहा है। बेसिकली मेरे क्वेश्चंस में बैकलॉग है। ठीक है, मैंने क्वेश्चंस अभी तक सॉल्व ही नहीं किए ज़्यादा एंड आई नो अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे ना यार तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा सिलेक्शन पाने के लिए। थ्योरी से तो कुछ इट इज़ इम्पॉर्टेंट बट क्वेश्चन आर द मेन थिंग। तो मैंने एनसीईआरटी भी ली है 12th की, तो ये भी मैं रीड करूँगा। बेसिकली मैंने थोड़ा थोड़ा रीड कर चुका है इसको, जैसे थोड़ा थोड़ा किया है सॉल्यूशंस में, फिर काइनेटिक्स में, है ना। इलेक्ट्रोकेम भी सुबह किया था बट उतना समझ नहीं आया था। और मैथ्स का अगर मैं बताऊँ तो इट्स प्रिटी बैड, बहुत ही ज़्यादा बुरा है। तो अगर मैं ये एक शीट बनाया हूँ मैं, ठीक है, अगर ये दिखाऊँ तो देखो, ये फिज़िक्स का है, ये केमिस्ट्री का है और ये मैथ का है। तो मेरे को यूनिट्स एंड डायमेंशंस मैंने पहले किया था, तो उसकी थ्योरी तो आती है मेरे को। काइनेमेटिक्स की भी थ्योरी आती है। लॉज ऑफ मोशन मैंने कुछ कुछ सवाल किए हैं बट आई डोंट नो, मे बी इलेक्ट्रोस्टैट्स में मैंने थोड़े एनएलएम किए हैं लाइक सेम टाइप्स। और आई होप कि एनएलएम के सवाल बन जाए। वर्क बाय एनर्जी मैंने बैच से कवर किया था, सो या वो भी ठीक है। ये नहीं किया है मैंने। ग्रेविटेशन तो इलेक्ट्रोस्टैट्स के बाद आई होप कि हो जाएगा, ये नहीं किया है। ये दोनों थ्योरी मैंने कवर किया अच्छे से। आई जस्ट वांट टू रिवाइज देम बैक। एसएचएम नहीं किया है, थोड़े 2-3 लेक्चर देखे होंगे स्टार्टिंग के, है ना। अभी इलेक्ट्रोस्टैट चल रहा है और बाकी इतना बचा है। तो इलेक्ट्रोस्टैट्स की थ्योरी में कोई बैकलॉग नहीं है एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस में तो है बैकलॉग। द मेन थिंग इज़ मेरा क्वेश्चन प्रैक्टिस का बैकलॉग है। केमिस्ट्री में आते हैं मोल कॉन्सेप्ट नो, एटॉमिक का थ्योरी मैंने किया है, केमिकल बॉन्डिंग का थ्योरी किया है, थर्मो का नहीं किया है, सोल्यूशन का कर लिया है, इक्विलिब्रियम का नहीं किया है, रेडॉक्स का किया है, इलेक्ट्रोकेम का अभी चल रहा है, ये हो जाएगा ऑब्वियसली। केमिकल काइनेटिक्स का थ्योरी मैंने किया है, पीरियोडिक टेबल का किया है, बस जीओसी का एक बार पढ़ा हूँ, बस बस बस। तो इतने सारे हैं। अरे अभी तो मैं पीवाईक्यूज किया ही नहीं हूँ यार, तो थ्योरी तो ठीक है, थ्योरी तो आता है, मतलब मे भी उतना लाइक फर्स्ट टाइम नहीं होगा चैप्टर्स। मैथ में मैंने कुछ नहीं किया है, लिटरली कुछ नहीं किया है। 11th में एक्चुअली मैंने एक कोचिंग ज्वाइन कर ली थी, बहुत गलत वाली, जिसके कारण ये सब हुआ। अगर मैं पीडब्ल्यू पहले ही ज्वाइन कर लेता तो इतना प्रॉब्लम नहीं आता। आई नो दैट एटलीस्ट थ्योरी में तो प्रॉब्लम नहीं आता और क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी, बट वी कांट हेल्प। अभी नेक्स्ट जून को अराउंड आई हैव अ टेस्ट ऑन एडवांस, जो कि आप सबका भी होगा। जून 7 को पहला एडवांस का टेस्ट है। आई डोंट नो, केपीपी नहीं बन रहा मेरे से, वो ठीक है, कोई बात नहीं। तो यार देखो, कल से, ठीक है, और मैं एक चैलेंज स्टार्ट करने वाला हूँ। बेसिकली कवरिंग 3 लेक्चर्स, 60 क्वेश्चंस एंड रिवीजन। तो यहाँ पे देख लो मेरा डायरी। सो दिस इज़ 28 मई। तो 360 आर नाम है इस चैलेंज का। तो डे 1 में मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था बेसिकली। 3 लेक्चर्स बेसिकली टारगेट था बट मैंने 5 लेक्चर्स किए थे। 60 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन किए थे, रिवीजन नहीं किया था। डे 2 में 60 क्वेश्चन नहीं हुआ था, डे 3 में भी 60 क्वेश्चन नहीं हुआ था, ये तो हॉलीडे था। मेन रीज़न इज़ यार मैं क्वेश्चन टारगेट हिट नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, सो अगर आपको पता है कि हाउ टू स्टार्ट सॉल्विंग सम क्वेश्चंस या क्या टारगेट लेके चलना चाहिए, प्लीज़ ड्रॉप इन द कमेंट्स, आई विल रिप्लाई टू एवरीवन। और ये रहा 29 मई का आज का।
तो 60 क्वेश्चंस नहीं अराउंड। सुबह से मैंने मे बी 10 क्वेश्चंस किया है। एंड सुबह मैंने आई डोंट नो, हाँ, केमिस्ट्री का वो स्टार्ट किया था, इलेक्ट्रोकेम, थोड़े पीवाईक्यूज करना, तो 8 9 10 किए होंगे एंड उसके बाद नहीं किया। सो अभी मैंने सोचा था कि केपीपी वगैरह करूँगा एंड बट केपीपी के सवाल इतने बढ़िया थे, सो नहीं हो रहे मेरे से। तो मे बी हिंट जब सर सॉल्यूशंस अपलोड करेंगे तब मैं मे बी करूँगा। अभी तो अटेम्प्ट नहीं किया है इन सबको। जब सर ये डाल देंगे केपीपी का सॉल्यूशन, तब मे बी मैं देख के कर लूँगा, लाइक लर्निंग्स ले लूँगा। तो अभी अराउंड देखो यार, अभी मई जून स्टार्ट होने वाला है। सो आई हैव अराउंड पता नहीं जून 7 8 महीने होंगे फॉर मेंस एंड इन सब में मेरे को क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह सब करना है। बहुत कुछ बचा है और 11th भी मेरा ठीक नहीं गया था। तो देखो यार, कल से मैं एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, जो कि मैंने पहले ही बता दिया था। तो आज मैंने जितना किया है, मैं कल सुबह अराउंड 6 बजे मेरा अपलोड टाइम होगा। मैं 6 बजे आऊँगा और जो भी मैंने कल किया था, ठीक है, वो सब अपलोड कर दूँगा। तो जैसे कि आज मैंने कुछ सवाल इलेक्ट्रो के कर लिए, उसके बाद थोड़े थोड़े यहाँ वहाँ से कर लिए, पता नहीं केबीपी के 1 2 कर लिए, फिर लेक्चर वगैरह कर लिए। सो वैसे ही टाइप के मैं अपलोड कर दूँगा कि मैंने पूरे डे में क्या क्या किया है। तो चलो ठीक है, वीडियो लंबी नहीं करनी है। सो या बताना कैसी चल रही है आप सभी की प्रिपरेशन। अभी तक 2 महीने हो गए। चलो बाय।